मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। यानी कि अक्सर ख़ास तौर पे बच्चों की माएँ ये सवाल करती हैं और अमूमन के बड़ों में भी ये प्रोसेस हो रहा होता है कि कोई भी मेडिसिन लेने के बाद उनके अंदर उल्टी आ जाती है, यानी कि वो क्या कर देते हैं। तो क्या इस सूरत हाल में हमको दोबारा दवाई की डोज़ देनी चाहिए या फिर हमको सिर्फ़ एक दफ़ा ही दवाई दे देनी चाहिए? अगर बच्चा या बड़ा उल्टी कर दे तो दोबारा दवाई नहीं देनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस अ, बात को मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर हम अगर कोई भी किसी भी तरह की मेडिसिन देते हैं तो बच्चे फ़ौरन से पहले उल्टी कर देते हैं। अब इसमें 2-3 बातों का ख़्याल रखना होता है। अगर तो बच्चा या आपका बड़ा मरीज़ दवाई लेने के फ़ौरन बाद उल्टी कर देता है, तो फिर तो ज़रूर बिल ज़रूर आपको उसकी मेडिसिन की डोज़ दोबारा देने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर वो इसको 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के बाद वॉमिटिंग करता है, आधे घंटे के बाद उल्टी करता है, तो फिर आपको इसकी दोबारा डोज़ देने की ज़रूरत नहीं है। इसका दौरानिया 15 से 20 मिनट भी हो सकता है, यानी कि अगर आपका मरीज़ या आपका बच्चा कोई भी मेडिसिन लेने के 15 या 20 मिनट बाद भी वॉमिटिंग कर दे, तो आपको उसकी सेकंड डोज़ देने की ज़रूरत होगी। अब इसके जो अंडरलाइंग इसका प्रोसेस है या फिनोमेना है वो ये है कि कोई भी मेडिसिन है या कोई भी चीज़ जो हम लेते हैं वो हमारे मैदे में जाने के बाद उसने वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब होना होता है। मैदे से आगे उसने हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जाना होता है, यानी कि अंतड़ियों के अंदर जाना होता है और वहाँ से उसने हमारे खून के अंदर जज़ब हो जाना होता है। अब इस सारे फिनोमेने के लिए उसको तकरीबन कम से कम 30 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड होता है। यानी कि आफ्टर 30 मिनट्स जो मेडिकेशन हम कर चुके होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। अब अगर तो मेडिसिन अपने एब्जॉर्प्शन से पहले पेशेंट वॉमिटिंग कर देता है या उल्टी कर देता है तो इसमें 90% चांसेस होते हैं कि मेडिसिन के जो कंटेंट हैं वो वॉमिट के साथ बाहर आ सकते हैं। तो उस सूरत हाल में फिर आपको अपने मरीज को दोबारा डोज देनी होगी। एट द एंड में दोबारा क्लियर कर दूं, अगर आपका मरीज या आपका बच्चा दवाई लेने के फौरन बाद 5, 10, 15, 20 मिनट तक वॉमिटिंग कर देता है तो आपको उसके बाद उसकी सेकेंड डोज ज़रूर देना होगी। लेकिन अगर उसका दौरानिया 20-30 मिनट के बाद वो वॉमिटिंग करता है तो फिर आपको दोबारा उस दवाई की दोबारा सेकेंड डोज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको इस कंसेप्ट की बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इस तरह की और इंटरेस्टिंग फैक्ट बेस्ड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।